PSL 11 का ताज किसके सर सजेगा? फाइनल आज रात 8 बजे पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। टॉस 7:30 बजे होगा। PSL की तारीख में पहली बार फातेह टीम को $10 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। रनर अप टीम को $5 लाख मिलेंगे। फाइनल मैच से पहले रंगारंग तकरीब होगी। गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। मैच के तमाम टिकट्स बुक हो गए। शायकीन क्रिकेट की आमद जारी, कोई पेशावर ज़ल्मी की जीत के लिए दुआ गो तो कोई हैदराबाद किंग्समैन की फतह के लिए पुरजोश। PSL के CEO सलमान नसीर कहते हैं शायकीन के लिए उनके पास एक सरप्राइज है। टूर्नामेंट की टॉप टीम पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेले हैं, फाइनल में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस लबुशेन ने कहा कि ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए एतमाद के साथ मैदान में उतरेंगे। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पेशावर ज़ल्मी 5वीं बार जबकि हैदराबाद किंग्समैन ने डेब्यू टूर्नामेंट में ही फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पहली बार PSL खेलने वाली हैदराबाद किंग्समैन की पहली बार फाइनल तक रसाई। हैदराबाद के बासी खुशी से निहाल। बड़ा मार्का देखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीनें सजा लीं। हैस्को ने मैच के औकात में अपनी शेड्यूल लोड शेडिंग न करने का ऐलान कर दिया। PSL का फाइनल है, शानदार होना चाहिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में रंगारंग इख्तितामी तकरीब को हतमी शक्ल दी गई। मोहसिन नकवी की इवेंट को खूब से खूब तर बनाने की हिदायत। कहा कि मेगा इवेंट के लिए हर सतह पर बेहतरीन और शानदार इंतजामात यकीनी होने चाहिए। PSL फाइनल के लिए कजाफी स्टेडियम आने वाले शायकीन के लिए पार्किंग के 6 मकामात मुख्तस। VIPs और आवाम के लिए 3 मकामात मुख्तस। जिम्नाजियम, फुटबॉल ग्राउंड और अलहमरा ओपन एयर। VIPs गाड़ियों के लिए मुख्तस। आवाम के लिए सन फोर्ट लिबर्टी और गुलबर्ग कॉलेज फॉर बॉयज़ में पार्किंग की सहूलत होगी। मैच के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। डिवीजनल SPs की ज़ेर निगरानी 8 DSPs, 90 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 500 से ज़ायद वार्डन्स फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। PSL 11 के फाइनल के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। लाहौर पुलिस के 7,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर मामूर। डॉल्फिन पुलिस रिस्पांस यूनिट, एलीट फोर्स के एहलकार टीमों के रूट्स और स्टेडियम के अतराफ पेट्रोलिंग करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा अहमद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कायद नून लीग को पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर एतमाद में लिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर बात हुई। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए कोशिशों से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी मुलाकात में शरीक थी। ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ का जल्द जायजा लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी नाकाबंदी को दोस्ताना करार दे दिया। कहा कि ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कांग्रेस के कुछ अरकान हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान ने जो कुछ किया अब तक उसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। सिफारतकारी या मुहाजरा अब फैसला अमरीका को करना है। ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी कहते हैं ईरान किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। मसाइल के हल के लिए मफादात पर मबनी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। अमरीका पर अदम एतमाद और बदगुमानी को बरकरार रखेंगे। अमरीकी सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को कज़ाकी करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। कहा कि ये कोई ज़ुबान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये उन इक़दामात की मुजरिमाना नौइयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के खिलाफ कर रहा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि आलमी कानून की ऐसी खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने को सख्ती से मुस्तरद कर दें।
शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी लाहौर में रश और बंदेसी देखकर शदीद बरहम। मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर पर सहूलियात बेहतर करने का हुक्म। नादरा सेंटर वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की, मसाइल पूछे। शहरियों से शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात से मुतालिक भी पूछा। वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती अमल तेज करने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक में फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम के डिपो बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर ओपन मुकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा। इंतजामिया की जानिब से मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध ने हुक्म दिया कि तमाम अफसर काम की रफ्तार को तेज करें, तामीराती कामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध का एक हफ्ते के दौरान प्रोजेक्ट का ये तीसरा दौरा है। चाहे तौहीन अदालत हो जाए, रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में बीआरटी रेड लाइन का दौरा। कहा कि उम्मीद है रेड लाइन मंसूबे पर अदालतें इंसाफ करेंगी। कॉन्ट्रैक्टर से मसाइल ना खत्म होने पर ठेका मनसूख किया। FWO को मंसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया। जुलाई के इख्तिताम तक मिक्स्ड ट्रैफिक लेन खोलने की कोशिश करेंगे। कराची पोर्ट पर पेट्रोलियम मसनूआत के ऑयल टैंकर्स की आमद का सिलसिला जारी। KPT ऑयल टर्मिनल पर खाम तेल, मोगास और गैस ऑयल की बड़ी खेप पहुंच गई। आइंदा 24 घंटे के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत के मुतादिद ऑयल टैंकर्स की आमद भी मुतवक्के। M3 शालीमार तकरीबन 73,000 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर कराची पहुंचेगा। पाकिस्तान रेंजर्स अकेडमी मंडी बहाउद्दीन में रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। डायरेक्टर जनरल पंजाब रेंजर्स पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 34 मुकम्मल करने वाले 584 रिक्रूट्स ने हल्फ उठाया। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनाम तकसीम किए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। अंदरून सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। सूरज आग बरसाने लगा। तुर्बत और सिबी में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। नवाबशाह में दर्जा हरारत 44 हो गया। कराची में 41 डिग्री की गर्मी 45 की महसूस की जाने लगी। हैदराबाद, सक्खर और गवादर में पारा 41 पर जा पहुंचा। कई मकामात पर हीट वेव। माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड ढाका पहुंच गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस होंगे। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट 8 मई, दूसरा 16 मई को होगा। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम की क़यादत शान मसूद करेंगे। PSL मुकम्मल होने के बाद कौमी टीम के दीगर खिलाड़ी कैंप ज्वाइन करेंगे। सहाफ़ियों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं है। डिस इन्फॉर्मेशन जमहूरी मुकालमे को मसख कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब के 3200 सहाफ़ियों को छत फ्राहम करने जा रहे हैं।